नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप लोग सीएससी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं और फार्मर रजिस्ट्री करते समय लास्ट में ई साइन करते समय अगर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन नहीं होता है तो किस प्रकार से आप लोग किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से आप लोग इस पेज को ओपन कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप लोग सीएससी सेंटर के माध्यम से आप लोग किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग बिना सीएससी के भी फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और लास्ट स्टेप में जब आप ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आप इस वाले पेज पे नहीं पहुंच पाते हैं, बार बार अगर आपको ई साइन सर्वर बिजी का प्रॉब्लम आ रहा है तो कौन से टाइमिंग पे करना है और किस प्रकार से करना है ताकि आपका एक बार क्लिक पर ही इस प्रकार से ये हस्ताक्षर वेबसाइट ओपन हो जाए। इसके बाद लास्ट स्टेप में आप किसान का जो भी आधार कार्ड नंबर होगा उनका आधार कार्ड नंबर आप यहां डालेंगे और फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहां पर ये फार्मर का जो है खुल चुका है पेज, तो यहां पे मैं इनका जो भी आधार नंबर है, आधार नंबर मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो जो भी इनका आधार नंबर है आपको ध्यान रहे आधार नंबर सही डालना है और आधार नंबर डालने के बाद फिर आप यहाँ पे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन किसान के जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है लास्ट का आपको 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा, उनके नंबर पर आधार ओटीपी भी भेज दिया गया है। तो जो ओटीपी उनके नंबर पे प्राप्त हुआ है वह ओटीपी आप यहाँ डालेंगे, 6 अंकों का ओटीपी रहेगा, डाल के इस पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उस किसान का जो फार्मर रजिस्ट्री है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा सीएससी पेज पर जहां पर आपको सीएससी से 5 रुपये का पेमेंट कटवाना होगा। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर उसके मैसेज में प्राप्त हो जाएगा। साथ अगर आपकी स्क्रीन पे सर्वर एरर होने के कारण नहीं आ पाता है, प्रिंट आउट रसीद नहीं निकल पाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मैसेज में उसका जो रेफरेंस आईडी है मिल जाता है। तो हम बात करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से इस वाले पेज को वापस से ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस पेज को यहाँ से काट देता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले इसको कट करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। हमने पेज काट दिया है, इसको भी हम यहाँ से काट लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल में सीएससी आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन होगा। आप 1-2 बार अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लेंगे और अगर आपका सीएससी डैशबोर्ड जो है काफ़ी देर से लॉगिन है तो उसको लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से वापस से रिफ्रेश होकर पेज आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन करना है। ठीक है, तो आइए सीएससी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने आईडी पासवर्ड से इसमें लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फार्मर। इतना सर्च करोगे या फिर आप डायरेक्टली जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम सेंट्रलाइज फार्मर रजिस्ट्रेशन यूपी को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट है आप अपना स्टेट चयन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टेट का चयन करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको लॉगिन विथ सीएससी का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको फार्मर का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप सीएससी के माध्यम से करना चाहते हैं तो सीएससी के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप बिना सीएससी के करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फार्मर पे क्लिक करके आप फार्मर का रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो फ़र्क इतना है कि सीएससी से करेंगे तो आपको 5 रुपये का चार्ज सीएससी से कटवाना होगा। ठीक है, और अगर आप फार्मर से करते हैं डायरेक्टली तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको नहीं करवाने पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीएससी वीएलई हैं, सीएससी सेंटर संचालक हैं तो आप सभी को अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से ही फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि सीएससी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी दिखाना होता है। तो इसीलिए हम लॉगिन विथ सीएससी पर क्लिक करेंगे। जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है वो उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो लॉगिन विथ सीएससी पे क्लिक करने के बाद तुरंत ही आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस किसान भाई का जिसका आपको वेरिफिकेशन करना है, रजिस्ट्री करना है, उसका जो आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। तो आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद
यहाँ पर हम कहीं पर भी एक जगह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फ़िलहाल दोस्तों इस किसान भाई का जो है फार्मर रजिस्ट्री जस्ट अभी हमने कंप्लीट कर दिया था। जो भी हमने OTP भेजा था कस्टमर के नंबर पे, वो नंबर जो है OTP आया था, हमने डाल दिया था। तो यहाँ पे इस किसान भाई का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो खैर कई बार ऐसा भी होता है ना, स्लिप नहीं मिल पाता है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि स्लिप नहीं मिला तो यार हमें स्लिप नहीं मिला है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका ये फार्मर एनरोलमेंट ID नंबर है उसको मैसेज में भी प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे अप्रूवल वर्क फ्लो स्टेटस पेंडिंग है, तो ये पेंडिंग हो या अप्रूव हो इससे आपको मतलब नहीं है, ये तो काम आगे गवर्नमेंट का है, बस आपको रजिस्ट्रेशन ही करना होता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हमने ये कर दिया है। अब मेरे पास देखता हूँ कोई और आधार नंबर है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ किस प्रकार से आपका ई-साइन वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको कट करूँगा। तो और यहाँ से आप चाहें तो शो फार्मर डिटेल्स पर क्लिक करके आप फार्मर की जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आप शो असाइनमेंट डॉक्यूमेंट भी देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो आधार से संबंधित होती है कि आपका आधार इसके लिए यूज़ किया जाएगा, है ना, तो वो सब चीज़ डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि ई-साइन वाला पेज हमारे सामने कैसे ओपन होगा, क्योंकि इन किसान का भाई का तो हमने अभी जस्ट आपके सामने ही किया है, ठीक है। तो अब हमें किसी फ्रेश किसान का जो है आधार नंबर चाहिए होगा। तो चलिए मैं फटाफट वो एक प्रोसेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने दूसरे किसान का जो है डाल दिया है आधार नंबर। जब दूसरे किसान का आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, अगर आपने पहले से उसका फॉर्म कंप्लीट कर रखा है, लास्ट स्टेप में ई-साइन में प्रॉब्लम अटका हुआ था, दोबारा से उसका आधार नंबर डालोगी तो इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू एडिटिंग का ऑप्शन आएगा। आप कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करोगे। कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करने के बाद आप इससे स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे। यहाँ पे अगर उसका जो है फादर नेम यहाँ पे मैच स्कोर 0 दिखा रहा है और यहाँ पे इंग्लिश में नाम सही है, तो वैसे ही आप हिंदी में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे आएंगे इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसका जो लैंड डिटेल है वो आपको ऐड करना होगा। हमने यहाँ पे लैंड डिटेल ऐड नहीं किया है, तो जो भी उसका लैंड डिटेल है वो हम फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो भी सब डिटेल उसकी फिल करने के बाद रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे। दोनों पे टिक करके आप यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव करेंगे तो अगर उसका नाम सही है, जैसे कि यहाँ पे जिस किसान का भी मैं कर रहा था, मेरे पास और किसी किसान का है नहीं, ये लास्ट किसान था जिसके पास है, तो यहाँ पर इसका नाम में जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने इसका भी वीडियो आप लोगों को बना के दिया हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल पर आ जाइएगा और यहाँ पर जो है नाम मिसमैच वाला मैंने वीडियो बनाकर भी डाला था कुछ दिन पहले ही, तो आप लोग उस वीडियो को देखकर किसान का रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। बिना CSC के ही आप लोग कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चेहरा दिखाकर ही आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाल फिलहाल में वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे उसका नाम सब कुछ सही रहेगा, सेव पे आप क्लिक करते हैं और तो वहाँ पे OTP और बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इस बार हमने जो किसान का सही वाला जिस किसान का सही नाम था वो हमने इस बार फिल किया है फॉर्म, ठीक है, इस बार आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम दोबारा से जो है इस प्रकार से टिक करेंगे और टिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारे सामने फार्मर कंसेंट ई-साइन वाला पेज ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे OTP को आप सिलेक्ट रहने देंगे और प्रोसीड टू ई-साइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको लिखा था देयर इज सम इशू प्लीज आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू ई-साइन कम से कम लगातार इस प्रकार से 5-6 बार या 10-15 बार लगातार इस प्रकार से करते जाएंगे, ठीक है। तो और ये काम आपको तब करना है जैसे कि अभी टाइमिंग जो हो रहा है दोपहर को 1 या 2 बज रहा है जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपको यह प्रोसेस रात्रि को लगभग 11 बजे से लेकर और सुबह के 5 बजे के बीच में करना होगा, तभी जाके आपका ये काम हो सकता है। और अगर आप दिन में ये प्रोसेस कर रहे होंगे यहाँ पे तो आपको इस प्रकार से एरर आ रहा होगा। लेकिन जैसे अभी मैंने जब वीडियो शुरू में दिखाया था वो अभी मैंने दिन में ही किया था, लेकिन अभी किसी कारणवश पता नहीं कैसे खुल गया था पेज, ठीक है। तो मुझे लगा शायद सर्वर सही हो गया होगा, इसलिए मैंने वीडियो आपके लिए बना रहा था, ठीक है। लेकिन अभी दोबारा से जो है सर्वर में इशू आ गया है। तो अगर आप दिन में कर रहे हैं तो दिन में आपको कई बार ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर के टाइम तो कदापि अभी नहीं खुल पा रहा है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है कस्टमर की जो डिटेल है, जैसे दिन में आप उसका जो प्रथम चरण है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। जो लास्ट स्टेप है यानी कि आप ओनली आधार में डालें और डायरेक्टली इस वाले साइट पे आना चाहते हैं तो आप जो है दिन में जितने भी आपके पास फार्मर आते हैं उन सभी की डिटेल आप डाल के सेव कर लीजिए और रात को उन सभी को बता दीजिए, रात को उनका नंबर नोट कर लीजिए,
ठीक है। और रात को उनसे कॉल करके OTP मांग सकते हैं, या फिर अगर आप कैंप मोड में काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं आप या अपने दुकान पे, तो उन सभी को फिर रात्रि के समय आने के लिए बता दीजिए, ताकि आप लोग उन लोग का सही तरीके से ही KYC कर पाएँ। क्योंकि अभी जो है CSC के माध्यम से भी जो है कम से कम मिनिमम 50 से 100 ट्रांजैक्शन आपको डेली करना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप हमारे थ्रू जो है फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे मेल कर दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, उसी पे आप मुझे डिटेल भेज दीजिएगा, आप लोग का फार्मर रजिस्ट्री मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कि उसके लिए फिर आपको आधार OTP तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आधार OTP के थ्रू ही ये काम हो रहा है, इसीलिए। धन्यवाद।